हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आज की वीडियो में जो हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है उसको आज हम लोग आज की वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे। तो ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग मेन 2 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद सेक्शन फार्मूला। इसका हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम लोग इसका पहले कर चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला का, और फार्मूला भी जान चुके हैं। पर हम लोग आज की वीडियो में मेन क्या कि डिस्टेंस फार्मूला निकालना जानेंगे, पर हम लोग वो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानेंगे कि हाँ कैसे निकालेंगे वो। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और फिर सेक्शन फार्मूला क्या होगा? सेक्शन फार्मूला की जब मतलब कि पॉइंट ए और बी से जब 3 सेक्शन में डिवाइड होना कि कोई एक लाइन जैसे ये है, ये अगर मान लीजिए 3 सेक्शन में डिवाइड है, ए 1 2 3, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे इसका डिस्टेंस? तो हम लोग वही आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्या हम लोग आज की पढ़ेंगे। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला होता है कि जैसे कि कोई पॉइंट है ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट बी का है x2, क्या बोलते हैं, ये y है और इसका y है। y नंबर ले लेते हैं, इससे आपको आसानी होगा। तो 1 है और 2 है इसका कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट है 3 और 4। ए इसका कोऑर्डिनेट है ए से बी तक। अब आपको बताना है ए से बी तक डिस्टेंस कितना होगा, मतलब दूरी कितना है। इसी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, जिसको हम लोग के लिए निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। इस फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। पर इसमें भी एक नया आता है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसका परपेंडिकुलर और बेस 90 डिग्री पे लाइकर हो। जैसे कि ये है, ये एक पॉइंट ए है, बी है और ये सी है। इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसका परपेंडिकुलर है, सीधा 90 डिग्री पे लाई करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है कि जो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनस के बराबर होता है। इसमें बेस क्या होता है कि जो नीचे वाला पार्ट है इसको बेस बोलते हैं, और जो जिस 90 डिग्री मतलब जो ये लाइन है वो 90 डिग्री है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाला मतलब 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो ये है जिसका हाइपोटेनस। अगर पाइथागोरस थ्योरम देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर, मतलब b नहीं पहले p आ जाएगा, p लिखो चाहे b लिखो, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमारा ये है। तो ये है मतलब कि इन दोनों का जब स्क्वायर का सम करोगे तो तीसरे का स्क्वायर के बराबर आएगा। उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला भी कुछ नहीं है, हम लोग को बस एक जैसे कि एक ग्राफ है, मतलब क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं। क्वेश्चन जैसे कि कोई कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 3,1 है, और बी का कोऑर्डिनेट है 4,1 है। आप इसको कैसे निकालें? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ में ये पूरा नहीं, 4 साइड नहीं, खाली एक साइड, मतलब 4 साइड का होता है ना, 4। ये तो ये लाइन होता है जिसका कोई इन पॉइंट नहीं है। तो ये 1 2 3 4, मतलब कि एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इधर 1 हो गए, 1 2 3 4 है। अब इसमें पॉइंट लोकेट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई करता है। पॉजिटिव जो पॉजिटिव होगा वो होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव वो होगा सेकंड, नेगेटिव कॉमन नेगेटिव होगा थर्ड, और फिर पॉजिटिव कॉमन नेगेटिव, तो ये होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो इसमें क्या है, दोनों पॉजिटिव में है, तो हम लोग लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या है? 3 है, यहाँ पे 3 है,
और ऊपर 1 है तो 3 का पॉइंट यहाँ हो जाएगा। फिर है 4,1 तो 4 ये है, अब यहाँ आ जाएगा 4,1 ये हो गया। हम कि 4 यहाँ पे 1 नहीं रखते हैं, कुछ और हो जाते हैं, अच्छा होगा 4,2 रख देते हैं 4,2 तो यहाँ आ जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा ज्वाइन करने पर। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो अलग ही है, इसका अलग ही फिगर है, इसको समझाने के लिए हो गया। अब हटा देते हैं इसको, ये पॉइंट यहाँ है और ये यहाँ है। अब क्या करेंगे, ये तो अलग है, राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि ज्वाइन कर देंगे, जैसे कि ये से ए से बी तक हम लोग डिस्टेंस निकालना है। अब क्या करेंगे, ये हो गया, अब ऐसे कर देंगे, दोनों लाइन खींचेंगे और इसका सही है, हाँ सही है, पूरा गड़बड़ हो गया। एक पॉइंट यहाँ से यहाँ ऐसे कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इतना तक ज्वाइन करने के बाद फिर इससे सीधा लाइन खींचेंगे, तो ये अब फिगर हमारा कैसा बन गया, ऐसा बन गया कुछ 90 डिग्री पे। अब क्या करना है, पॉइंट देखेंगे कि सबसे पहले 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस और 90 डिग्री है कुछ इस प्रकार है। तो ये इसको सीधा करेंगे, तो इसको सीधा करेंगे तो किस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा, इस तरह से फिगर बनेगा। तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ और बेस हुआ ये हाइपोटेनस। अब बेस का दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर, बेस का परपेंडिकुलर का कितना है 1 सेंटीमीटर और बेस का भी क्या 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हाइपोटेनस के बराबर होगा। तो क्या करेंगे हम लोग कि अब हम लोग इसका निकालेंगे, तो एच क्या है, एच ही हम लोग को निकालना है, एच इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। तो एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 1 प्लस 1, तो एच हमारा 2 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा सेक्शन ये है। तो ये इस तरह से हम लोग क्या कि डिस्टेंस फार्मूले निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सेक्शन फार्मूला क्या हो, सेक्शन फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला एम एक्स टू मतलब एक्स का सेक्शन फार्मूला एक्स कोऑर्डिनेट का एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और y कोऑर्डिनेट का क्या होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। इसका मतलब कि एक लाइन है, लाइन के ऊपर क्या कि 2 सेक्शन बना हुआ है, एक सेक्शन 2 सेक्शन, इसमें ये है हाँ, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो x है, इसका y मतलब कि x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, y, फिर इसमें भी x, y होगा। अब m और n कहाँ से आया, m और n यहाँ से आया कि जो सेक्शन फॉर्मूला है हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले b पॉइंट को झाँक लेंगे, इस पॉइंट को झाँक लेंगे तो कुछ यहाँ ऐसा बनेगा, तो ये मिड पॉइंट हुआ, तो इसको हम लोग b मान लेते हैं और q मान लेते हैं, p q। तो अगर हमको b हटा देंगे तो क्या ए पी क्यू का डिस्टेंस पहले निकालेंगे, तो उसी तरह ए पी क्यू में होता है कि इसको हम लोग m मानेंगे और इसको n मानेंगे, तो जो उसका x कोऑर्डिनेट है तो x कोऑर्डिनेट पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। तो इतना ही, तो आई होप आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।